अमन कह रहे हैं सर जी मेरे 12th में 93% है। ठीक है बेटा, 93% आप अपने पास रखिए, उसकी सरकारी नौकरी में कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। एक बात मैं आपसे भी कह देता हूं कि जैसे आपके 10th 12th के मार्क्स का कोई महत्व नहीं है, अगर आपके चाहे 100% मार्क्स क्यों ना हो, आप कोई भी पेपर दो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपके 10वीं 12वीं में कितने नंबर थे, कोई नहीं पूछने वाला, कोई वैल्यू नहीं है, वो मतलब एक डस्टबिन में फेंक दीजिए उन मार्क्स को आप। ऐसे ही अगर आप किसी एग्जाम में रैंक 1 भी लाते हैं, सपोज आपकी सीजीएल में रैंक 1 है, तो आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, आप अपने टीचर को बता सकते हैं, आप खुद में खुश हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेने के बाद आपकी रैंक 1 थी, 2 थी, 3 थी, कोई नहीं पूछने वाला, आपकी रैंक गार्बेज है। एक रैंक 1 वाला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, रैंक 400 वाला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दोनों की बराबर इज्जत है, दोनों को बराबर तनख्वाह आनी है, दोनों का सेम प्रपोर्शन होना है। और वहां जाके डिपार्टमेंट में बोल भी मत देना कि मेरी रैंक 1 थी, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने वो कट ऑफ क्रॉस करी कि नहीं। वो कट ऑफ क्रॉस करना जो है वो मुश्किल काम है। आपको अर्थमेटिक, एडवांस दोनों चीजें पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है मेरे दोस्तों। आपके चाहे पासिंग परसेंटेज क्यों ना हो 10th 12th में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी हैं जिनके बोर्ड के पेपर में 95% थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैंने ऐसे बच्चे भी अपने सामने देखे हैं जिनके मात्र 55-60% थे और उनकी अंडर 100 रैंक आई है। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और कंपटीशन की तैयारी एकदम अलग है, पढ़ने का तरीका एकदम अलग है, स्ट्रेटजी एकदम अलग है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना है, पेशेंस रख के। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप लास्ट नाइट भी पढ़ के जाओगे ना, लास्ट नाइट भी पढ़ के जाओगे तो भी डिसेंट नंबर ला सकते हो। लेकिन कंपटीशन में आप साल भर ना पढ़ो और एग्जाम से 15 दिन पहले आप सोचो कि भैया लास्ट नाइट की तो छोड़ो कि 15 दिन पढ़ के मैं निकाल लूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। दूसरी बात, अपने मन से मैं बिगनर हूं, मैं बिगनर हूं, मैं बिगनर हूं, ये कहना बंद कर दो। आप ही की तरह आप बिगनर हो तो ये कड़वी सच्चाई है कि आप ही की तरह रोज 1 लाख बिगनर आ जाता है मार्केट में। आप कोई खास नहीं है, आप ही की तरह लाखों बच्चे हैं जो बिगनर हैं। तो बिगनर का रोना बंद कर दीजिए। बिगनर नहीं है आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं। बिगनर मत कहिए, आई एम ग्रेजुएटेड। कोई बिगनर नहीं यहां पे, सब ग्रेजुएटेड है, सब 12th पास हैं, सब 10वीं पास हैं, और 10वीं और 12वीं का ही सिलेबस आना है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बिगनर हूं, इसका रोना बंद कर दीजिए, कोई नहीं सुनने वाला। ये एक्सक्यूज किसी काम का नहीं है, कहीं काम नहीं आने वाला ये आपको। सुन लिया आपने बात, ठीक है। एवरेज और टैलेंटेड हो सकते। देखिए एवरेज बालक क्या है, ये बात भी आप सुन लीजिए कि जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में मेहनत से पढ़ाई करी है, जिनके 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स तभी आए जब उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिन्होंने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने अंग्रेजी अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने जीएस अच्छे से पढ़ा है, उनको कहीं ना कहीं जरूर फायदा होता है। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत फायदा होता है ऐसे बच्चों। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जिनकी अंग्रेजी और मैथ ये 2 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, इनकी नौकरी लगने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा। यानी कि आपका कंपटीशन केवल फ्रेशर या बिगिनर से नहीं है। जो बिगिनर है, आपका कंपटीशन तो उनसे है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। एक बात मैं बताऊं, अगर भारत में 100 लड़कों की जॉब लगती है, जैसे सीजल का पेपर लीजिए, सीजल में अगर 100 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो 100 में से 55-60 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो छोटी जॉब पे सिलेक्ट हैं। कोई हैदराबाद पहुंच गया, कोई तमिलनाडु पहुंच गया है, कोई लिंगमपल्ली पहुंच चुका है, कोई मुंबई पहुंच चुका है। वो अपनी पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए या अपने होम स्टेट में आने के लिए दोबारा से पेपर देते हैं। मोर देन 50% रिपीटर बच्चे ही हर साल सिलेक्ट होते हैं। यानी कि आप ये मान के चले कि जितनी सीट आ रही हैं एक फ्रेशर बच्चे के लिए, उसमें से आधी ही सीट है, आधी ही सीट। अगर 100 सीट आ रही हैं, 100 सीट, तो आप ये मान के चलिए कि 100 सीट में से 50 सीट तो ऑलरेडी जो बच्चे सिलेक्ट है उनके लिए रिजर्व है। क्यों? कि वो आपसे सीनियर हैं, आपसे 2 साल ज्यादा टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपसे 2 साल ज्यादा का अनुभव और ज्ञान है। और ये समझिए कि 20 सीट रिजर्व हैं, 20 सीट मेरे दोस्तों रिजर्व हैं SC ST कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए। यानी कि 100 सीट आती हैं तो मात्र 30 ही सीट है जिनमें फ्रेशर बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है अनरिजर्व कैटेगरी से।
ये आप मान के चलिए। तो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है और बच्चे उस हिसाब से मेहनत नहीं करना चाहते। बच्चे करते कि बहुत कम जो है मेहनत करके हमको रिजल्ट मिल जाए। कम मेहनत करके रिजल्ट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपकी जो टारगेट, जो आपकी तैयारी, वो ओवरऑल कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम उतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी कि आपको सब कुछ आता हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता हो।